वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 के सेकंड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में दिया हुआ है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि रोहन और उसकी माँ की जो आयु है 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल आयु का कितना हो जाएगा, 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसका हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष। तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगी x + 26 वर्ष। क्योंकि ये कह रहा था क्वेश्चन कि जो रोहन की माँ है उसके आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगा। ये हमें मिल गया। अब क्या कह रहा है कि जब ये मिल गया तो कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में x था, तो x से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो x + 3 हो जाएगा। इतना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, तो x + 26 था वर्तमान +3, ये 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा, यानी 3 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा और 3 वर्ष इसमें भी, तो इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात को उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो ये है 3 वर्ष पश्चात आयु तो यह x + 3 × x + 26 + 3 = 360। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 3 हो जाएगा और दूसरे ब्लैंकेट में x + 26 + 23 29 = 360। ये हो जाएगा। x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x² और x का 29 में, तो 29x हो जाएगा। फिर 3 से x में, तो +3x
फिर 3 से 29 में तो 29×87 इज इक्वल टू 360। तो ये क्या हो जाएगा, x² और यहाँ पे 29x है और 3x प्लस 32x प्लस 87 और ये इसको हम इधर लाते हैं तो -360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x और माइनस इसमें से 360 में से हम घटाते हैं 87 को, तो 10 से 7 गया 3 और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 5 तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से 8 गया 7 और यहाँ 2 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा जो समीकरण हो जाएगा, यही हमारा कह रहा था कि समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमारा हो गया। और यहीं से हम चाहें तो दोनों की वर्तमान आयु जो है निकल सकता है। तो हमें उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल समीकरण कह रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा सेकंड का 4th क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ठीक है, तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या है, तो x मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब ये चाल निकल गया, इसको हम v1 मान लेते हैं, इसको v1 और दूरी दिया है कितना, तो 480 किलोमीटर, ठीक है। तो हम एक जानते हैं क्या होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से हम समय यानी इसको हम t1 मान लेते हैं, निकालेंगे तो दूरी बटा चाल यानी v1 हो जाएगा, ठीक है। और दूरी तो दोनों में सेम रहेगी क्योंकि उसी दूरी को तय कर रहा है। तो यहाँ से निकल जाएगा, दूरी दिया है 480 और बटा चाल हमने निकाला है कितना माना था, तो x। तो ये x तो हमें निकल गया क्या टाइम कि 480 बटा x इतना आवर लग रहा है, ठीक है। घंटे में दिया है तो ये समय घंटा, इतना घंटा लग रहा है। पुनः हम क्या करते हैं कि ये कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो यहाँ से चाल v2 हम निकाल लेते हैं। तो पहले तो x थी और जब कम होगी तो 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और दूरी तो वही रहेगी क्योंकि वही दूरी
कह रहा है उसी दूरी को तय करती है, तो डिस्टेंस वही 480 किलोमीटर ही रहेगा। तो यहाँ से हम पुनः T2 निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ समय हम T2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल V2। तो यहाँ हल कर लेते हैं। तो T2 कितना निकलेगा देख लेते हैं। तो T2 इज इक्वल टू दूरी 480 बटा चाल कितना, तो x - 8 ये घंटा, इतना घंटा ये हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा T2 - T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। क्वेश्चन में दे रहा था कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी जब इसका स्पीड दूसरी वाली का जब कम हो जाता है 8 किलोमीटर, तो ये 3 घंटा अधिक लेता है पहले वाले से। ठीक है, तो T2 - T1 इज इक्वल टू 3। तो हम निकाले हैं T2 कितना है। तो यहाँ T2 निकाला गया है 480 बटा x - 8 माइनस T1 हम लोग निकाले हैं 480 बटा x, 480 बटा x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम x - 8 इंटू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा। तो 480 x और माइनस x से x कैंसिल और ये बचेगा। तो 480 और इंटू x - 8 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 x और माइनस माइनस प्लस, और 480 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 8 × 64 हासिल 6 और 8 × 4 = 32, 6 38। तो ये 3840 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये उधर ले जाएंगे तो 3 × x इंटू x - 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 480x प्लस और माइनस में है तो कैंसिल आउट। इधर क्या, तो इधर बच रहा है 3840 इज इक्वल टू 3x से x - 8 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इंटू x तो 3x²। 3x से जब हम 8 में करेंगे तो माइनस 8 × 3 = 24x, और ये उधर जाएगा तो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।